तो मित्रों फिर एक बार स्वागत है आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल माई आइडियल राम 8278 में। तो मित्रों देवों के देव महादेव भगवान शंकर से जुड़ी जो सबसे खास बात है कि केवल भगवान शिव ही ऐसे भगवान हैं जिनकी मूर्ति और निराकार लिंग के रूप में पूजा किया जाता है। आज हम आप लोगों को शिवलिंग से जुड़ी कुछ खास बात बताएंगे। तो मित्रों आप लोग जानते हैं कि पूरे देश भर में शिव के 12 ज्योतिर्लिंग स्थापित हैं और इनकी पूजा की जाती है। मान्यता है कि शिवलिंग की पूजा समस्त ब्रह्मांड के बराबर मानी जाती है, क्योंकि मेरे प्यारे मित्रों शिव ही समस्त जगत के मूल हैं। तो मित्रों शिवलिंग की शाब्दिक अर्थ की बात की जाए तो शिव का अर्थ है परम कल्याणकारी और लिंग का अर्थ होता है सर्जन। तो मेरे प्यारे दोस्तों, और अगर संस्कृत भाषा में लिंग का अर्थ देखा जाए तो लिंग का अर्थ चिन्ह या प्रतीक होता है। तो इस तरह से मेरे प्यारे मित्रों शिवलिंग का अर्थ हुआ शिव का प्रतीक। तो मित्रों प्रश्न यह बनता है कि शिवलिंग की उत्पत्ति कैसे हुई। तो चलिए मित्रों जानते हैं। इससे पहले थोड़ा हम लोग शिवलिंग का महत्व समझ लें। तो मेरे प्यारे मित्रों शिवलिंग के संदर्भ में स्कंद पुराण में आकाश को ही लिंग का स्वरूप माना गया है और शिवलिंग वातावरण सहित घूमती हुई पृथ्वी तथा समस्त अनंत ब्रह्मांड, क्योंकि ब्रह्मांड गतिमान होता है दोस्तों, इसलिए समस्त अनंत ब्रह्मांड की धुरी है। तो मित्रों शिवलिंग का अर्थ अनंत भी है। तो मेरे प्यारे मित्रों वायु पुराण के अनुसार प्रलय काल में प्रत्येक महायुग के पश्चात समस्त संसार इसी शिवलिंग में मिल जाता है। तो दोस्तों और फिर संसार का इसी शिवलिंग से सर्जन भी होता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों प्रश्न है हम लोगों का कि शिवलिंग की उत्पत्ति कैसे हुई। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो मेरे प्यारे मित्रों शिवलिंग की उत्पत्ति में लिंगम महापुराण के अनुसार एक बार भगवान ब्रह्मा और विष्णु के बीच श्रेष्ठता का विवाद हो गया। ब्रह्मा जी कहने लगे हम श्रेष्ठ हैं और विष्णु जी कहने लगे हम श्रेष्ठ हैं। तो मेरे प्यारे मित्रों जब उनका विवाद बहुत अधिक बढ़ गया तब अग्नि के ज्वालाओं में लिपटा हुआ लिंग भगवान विष्णु और ब्रह्मा के बीच में आकर स्थापित हुआ। तो मित्रों दोनों लोग उस लिंग का रहस्य नहीं समझ पाए और ब्रह्मा जी लिंग के ऊपर की तरफ गए और विष्णु जी ने लिंग के नीचे की तरफ, और हजारों वर्ष तक लिंग के स्रोत न मिलने पर निराश होकर फिर दोनों देव फिर वहीं आ गए जहाँ पे लिंग को देखा था। तो मेरे प्यारे मित्रों वहाँ आने पर उन्हें ओम की ध्वनि सुनाई दी, जिसको सुनकर दोनों देव को यह आभास हुआ कि यह कोई शक्ति है। तो फिर मेरे प्यारे मित्रों फिर दोनों देव ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने मिलकर ओम स्वर की आराधना की और आराधना करते करते उनके आराधना से भगवान शिव प्रसन्न होकर उस लिंग से भगवान शिव प्रकट हुए और उन दोनों देव को सद्बुद्धि का वरदान दिए। तो मेरे प्यारे मित्रों दोनों देव को वरदान देकर भगवान शिव अंतर ध्यान हो गए और एक शिवलिंग के रूप में वहाँ स्थापित हो गए। तो मेरे प्यारे मित्रों यहीं से भगवान शिव का पहला शिवलिंग माना गया और सबसे पहले उस शिवलिंग का पूजा अर्चना ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने की थी
और तभी से मेरे प्यारे दोस्तों भगवान शिव के लिंग की पूजा करने की परंपरा की शुरुआत मानी जाती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों ये था शिवलिंग की उत्पत्ति। तो दोस्तों आज वर्तमान समय में यह शिवलिंग अरुणाचल पर्वत शिवलिंग का नाम अग्नेश्वर महादेव है और यही सृष्टि का पहला शिवलिंग है। तो मेरे प्यारे दोस्तों कैसा लगा आज का हमारा ये वीडियो, लाइक शेयर और कमेंट करके हमें बताएं। और अभी तक यदि आप हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि ऐसा ही जानकारी वाला वीडियो आप लोगों तक पहुंचता रहे। तो चलिए मित्रों फिर एक नेक्स्ट अगले वीडियो के साथ आ रहे हैं भगवान शिव को जल अभिषेक करने का सही तरीका। तो आप लोग देखिएगा। ओम नमः शिवाय मित्रों, जय श्री राम।